अच्छा, झोली में हम रुपया भी डाले रहते हैं। तो दो प्रकार के लोग हमें मिला, जो हमें उल्टो सीधो सोचत हमारे लाने, हम वे रुपया दिखाए ताकि वे हम पे भरोसा ही ना हो गए। तो वे जो लगत है, देख कितनो माया भी है, झोली में माला डारो चाहिए जो रुपया डालें घूम रहा हो। नीचे धरे रही था मालाओ बालाजी, जो भक्त हो तो उन्हें दिखाई जे, और जो खुरापाती हो तो उन्हें दिखाई नोट, ताकि वो हमारा चेला ना बने। यदि सबको कल्याण हो जाए तो नरक को जे। कई बार कुछ हमारे पास ऐसे आते हैं, हम उनके सामने हैं तो पागलपन को भेज कर लाई कि उन्हें लगे कहा हम ऐसी बातें। अब जैसे कल ही है, कल हमारा मुंह बल्कि फिसला गई थी जबान, कल हमें बोलना नहीं था ऐसा सब। कल हम वहाँ सिद्धि विनायक गए दर्शन करने, तो टीवी वाले मिल गए, उनने माइक अड़ा दिया, और जैसे ही माइक अड़ाया तो हमारे मुंह से वो एक गंदा शब्द निकल गया। रात भर तो हम बहुत पछताने की गलती हो गई, लेकिन अब कल से ही हमें कई लोग वो काट काट के गाली बक रहे। आज हमें मजा आ रहा है, हम कहा ठीक बक रहे, जो हमारे भक्त नहीं है कम से कम उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हम सही आदमी नहीं हैं। हमारे मुंह से कल, अब वो हम बताना नहीं चाहिए, अब हम बता देते हैं, वो गिलानी है। हमारे मुंह से क्या निकला कि दीपावली आ रही है, दीपावली पर हमें कहना ये था कि पटाखों पर ज्ञान ना दे। अब वो हमारे मुंह से जबान फिसल गई, निकल गया पटाखों पर ज्ञान न पेले। अब वो इतना कल से बुरा लग रहा तो वो उंगली दिखा के कह दिया। तो आज 3-4 जन ने पोस्ट डाली कि ये देख बाबा की गंदी जबान। बल्कि ऐसा कोई गंदा नहीं है, सठे साठ, हाँ, लेकिन साधु को ये शोभा नहीं देता है, गुरु को ये शोभा नहीं देता। अपन साधु आदमी राम नाम की बातें करें, ये उल्टी सीधी बातें अच्छी थोड़ी लगती हैं। लेकिन अब आगे लोगों का कहना, तो बस जबान ही फिसल गई तो फिसल गई। हम कई बार कंट्रोल करते हैं, वो नहीं होता है कंट्रोल। हम क्या, कई बार हम बहुत सोचते हैं कि हमें मंच पर ठटरी नहीं बांधनी, लेकिन मंच पे आते ही हम भूल जाते हैं और ठटरी बाहर जाते हैं। हाँ। अच्छा, बुलवा वो ही देते हैं तो होगी कोई पाप हमारे हाथन हो गया होगा, सो उन्होंने कहा चेले चलो गाली खाओ। ये सब हनुमान जी की लीला है, ये भी उनकी लीला है। तो लेकिन हम देखो मन में नहीं रहता, हम साफ साफ हम पाप मन में नहीं रखते। पूरी रात हमें गिला नहीं रही तो आज हमने कह भी दी, काऊ का भैया बुरो लगो है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। अब क्या करा था, वो हो गई, अब वो तो हो गई, अब जीव है वो तो फिसल गई यार। ऐसा कहना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब क्या बताइए, हमने तो रात को फिर थप्पड़ भी मारा गाल में कि गर्ग जी बहुत गलत बात है, तुम साधु आदमी हो ऐसा कहोगे, तुमसे लोग तुम पर भरोसा करते हो, साधु ऐसी बात बोलेगा। तो हमने फिर थप्पड़ जोर से मारा। तो हमने कहा क्या, अब तो हो गया, अब लौट के थोड़ी आ सकता है, कहा। पर इतनी भी गलत कोई बात नहीं थी, ऐसा नहीं, पर ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी गलत है। नहीं तो लोग कहेंगे वाह चोरी हो सीना चोरी। सीताराम। राम।
राम। आज के दरबार की जो अर्जियां गुरु जी ने हमको प्रेरणा दी, पहली अर्जी जो लिखी हैं, हाँ, पंडाल में दाहिने हाथ पीछे की तरफ में ब्रजेश नाम के भैया बैठे हुए हैं। ब्रजेश नाम के भैया बैठे हुए हैं। आप खड़े हो जाएं। आपकी पहली अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है। आप आगे की तरफ में आ जाएं। ब्रजेश नाम के भैया पीछे की तरफ में आपकी पहली अर्जी स्वीकार हुई है। आ जाओ, यहां से आओ, मैदान से। टी शर्ट वाला बच्चा जो आ रहा ब्रजेश, उसको प्रवेश करवा देना। मैदान से यहां गली कोने से ही आना, कोने से ही आए। किसी को भी अपना नाम अपनी समस्या नहीं बतानी, वो टकला वाले भैया को आने देना। दूसरी अर्जी लिखी, हाँ, जरा पीछे की तरफ में राधा कृष्ण की मूर्ति लिए हुए कोई खड़े हैं हमारे पंडाल में। मंच के पीछे की तरफ राधा कृष्ण की चित्र लिए हुए मंच के पीछे में कोई राधा जी और कृष्ण जी की वो चित्र लिए होंगे। उनकी अर्जी स्वीकार हुई है दरबार के अनुसार। तीसरी अर्जी, थोड़ा जल्दी चले आ भैया के साथ। बाएं हाथ पर एक जनरेटर से चिपको भाव लड़का खड़ो हुई है। जनरेटर से कोने पे चिपको भाव, टी शर्ट पहने लड़का खड़ो। हाँ, वो हाफ टी शर्ट पहने, वो तंबाकू कलर वाला। ऊपर हाथ उठाएं। ईसु जैसो टंगो। हाँ, टीवी पे आओ। बहुत रो रहा, बहुत देर से वो सन्यासी बाबा के लाने, तो उनने अभी अभी हमसे कहा है कि उसको बुलाओ जल्दी से। सामने जनरेटर के पास वाले व्यक्ति राम। हाँ, अच्छा, गेट के इस तरफ में कोई संजय नाम के भैया हैं। गेट के पास में इस तरफ में संजय नाम के भैया, सफेद शर्ट वाले, फुल शर्ट पहने सफेद। हाँ हाँ हाँ, यहीं से आ जाइए। मोबाइल आगे की जेब में डाले हुए, सफेद शर्ट पहने हुए आ जाएं। आपकी अर्जी स्वीकार होगी। आपके साथ में है कोई? आओ। राम। चलो, इसके बाद जो आगे की जेब में ये मोबाइल डाले चले आ रहे हैं, इनको थोड़ा स्पीड में आ जाना दें। अगला अर्जी। हाँ, रो मत, बैठो भाई, बैठो बैठो। वो राधा कृष्ण वाले रह गए क्या? देखो जरा हॉल के पास में कोई। हाँ, हॉल के पास में, पीछे हमारे पंडाल के पीछे हॉल के पास में राधा कृष्ण की एक मूर्ति ली है। हाँ, आवाज जा रही है क्या? नहीं जा रही आवाज? हाँ, तो फिर वहां पे जाके देख के आओ। राम। संजय गेट के पास में। अच्छा, पास कहाँ है? जाली। जाली में 6वें नंबर पर राजस्थानी वाली माता जी। राजस्थान वाली कौन बैठी है? राजस्थान वाली। हाँ, खड़ी हो जाली के पास वाली। तुम्हारी अर्जी लिखी रखी है, आइए, आ जाइए। हाँ, जो भी साथ में हो आइए। अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में आपको किसी को नहीं बताना है। जहाँ समझ में नहीं आए टोकना है, और पूर्ण मनोयोग से मन में जप करते हुए गुरु जी से प्रार्थना करना है। हनुमान जी को नाम जप बहुत प्रिय है, इसी से वो प्रसन्न होते हैं, इसी से अर्जी भी स्वीकार होती है। और कोई उपाय नहीं है उनकी कृपा पाने का, यही मात्र सर्वोत्तम उपाय है हनुमान जी की कृपा पाने का। राजस्थान 6 नंबर पर विराजमान साथ में। अच्छा, अगले राम। हाँ, आइए भैया, संजय को भी आने दो, ये हैं, इनको आ जाने दो। हाँ, कहाँ है?
टिफिन लिए कौन बैठी है माता जी? टिफिन लिए हुए कोई बहन जी बैठी है, कोई सलवार सूट में। हाँ खड़ी हो, आपकी अर्जी लग गई है, आ जाइए। 1 मिनट, टिफिन दिखाओ अपना। बहन जी तुम 1 मिनट, हम गड़बड़ा जाएंगे। अब बताओ, 2 टिफिन हो गए। एक काम करो, दोनों ही आओ, एक ही पर्चे में दोनों के प्रश्न आएंगे। जब मुंह से बुल गया है तो बात तो कटेगी नहीं सन्यासी बाबा की। दोनों ही आओ, पर पर्चा एक ही बनेगा और एक ही पर्चे में दोनों के उत्तर निकलवाएंगे। पहला नंबर जो भी हमने बुलाए हों, जिनको भी बुलाया है, पहले नंबर पे किसी को भी एक को भेजा जाए। इतने पर अर्जी लगा दें। इसके बाद और पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पड़ें, देखकर भरोसा करें। पधारिए, इधर आए। क्या नाम है? अच्छा, ब्रजेश, नजदीक आ सकते हो? कहां से आए हो? यहां किसी को अपना नाम या विषय तो नहीं बताया? क्या माइक से बोल सकते हो? इतनी बातें आपको बुरा ना लगे। भैया ये चालू, हाँ चालू हो गया। मैं रामनगर चेती जौनपुर से, यूपी से हूँ। आपको अपना विषय, अपना नाम यहाँ किसी को बताया तो नहीं था? नहीं, किसी ने पूछा तो नहीं था? नहीं। पक्का? पक्का। आपको भरोसा था कि ऐसे भी कहीं से बुला लिया जाएगा? मैं फर्स्ट बार आया था जब रामेश्वर धाम महाराज का मैंने दर्शन किया, उसके बाद फिर आया, दोबारा आया हूँ इस बार। दोबारा आए, मात्र दूसरी बार। तो आपको भरोसा है कि कोई भरी भीड़ में, लाखों के बीच में नाम लेके बुला ले, फिर उसके कहने के पहले पर्चे पर लिख दे? ऐसी कोई शक्ति आज के जमाने में है, इतने घोर कलकाल में? आज तक मैंने ऐसा कोई भी शक्ति और ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा। आज बेटा अनुभव कर लो। हमें बाकी तो पता नहीं, जो हमें आज्ञा लगी है उसको हमने लिखा। रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या क्या समाधान आप चाहते हो? जी जी, तनाव है, घर का तनाव है बहुत। अच्छा, आप पत्नी प्रताड़ित बहुत ज़्यादा हो मूल विषयों में पूरे का, अगर घर की और आपके पर्चा को, विषय को देखा जाए तो तुम लुगाई प्रताड़ित हो, और तुम्हारा मोह बेटे से बहुत ज़्यादा है, और वो बीच बीच में ऐसे नखरे दिखाती, हाँ दोनों से, पर बीच बीच में वो ऐसे नखरे दिखाती, तमाशा बनाती, गुस्सा बहुत, क्रोध बहुत, उल्टा सीधा बोलती, और कई बार साथ ना रहने के लिए उतावली होती, बच्चे के भी कान भरती। तुम्हारी कमजोरी है यही कि तुम सामंजस्य चाहते हो, तुम एकता चाहते हो, वो इसी कमजोरी को हथियार बनाती। पढ़िए, ब्रजेश गिरी इनका नाम है, अर्जी लेकर के आए, पितृदोष है, पितृदोष के कारण सब बर्बाद, पत्नी से बहुत हैरान है, उन्हीं का विषय ये बोलेंगे। स्वास्थ्य भी वर्तमान में ठीक नहीं रहता, पेट व सिर में दर्द बनने लगा है, हर काम अवरुद्ध हो गए हैं, घर में समस्या बनी हुई है, बेटा व पत्नी दोनों की बुद्धि विचित्र हो जाती है, क्रोध होकर के झगड़ा हो रहा है, सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। यही है बराबर। रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। दोनों की फोटो चाहिए, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, पितृदोष है, जो बुद्धि का उच्चाटन पत्नी का हो रहा, भयंकर जो लड़ती है,
वो बीच बीच में ठीक भी हो जाती है, बीच बीच में प्रेम भी बहुत उमड़ता उसके अंदर, बीच बीच में ऐसा लगने लगता सब ठीक हो गया है, लेकिन बीच बीच में इतना बढ़ जाता कि तलाक की स्थिति बन जाती, अलग की स्थिति बन जाती। जैसा कि अभी नवरात्रि से ठनी चल रही तुम दोनों की। Am I right? हाँ, हमारे गुरुजी का कहना है इस पर पितृ का प्रभाव है, यह साथ रहेंगी, समय लगेगा, दोनों का चित्र हमको दे देना, 21 पेशी आप पूरी करना, बालाजी को सरसों के तेल का चोला सिंदूर किसी विप्र द्वारा 5 शनिवार को चढ़वाना है और तुम 5 शनिवार व्रत रहना, हम इधर से सेना भेजेंगे और जय जय हो जाएगी। कोई संदेह? बाद में ये मंत्र हमने लिखा, 3 माला करनी, वो नियम बताई। पर्चा पर हम पर कोई संदेह? बात समझ आई? किसको? अगला नंबर